अब बस उसकी ये इबादत पूरी होने को है। अब उसे अपने आखिरी शिकार का इंतज़ार है, जिसकी कुर्बानी देकर वो उस दरिंदे को खुश कर लेगा और उसको इस दुनिया में सबसे ताकतवर होने का इनाम मिल जाएगा। और वो जालिम इस दुनिया में सबसे ताकतवर होना चाहता है, और ऐसा होने के लिए अब बस उसको एक और इंसान की कुर्बानी देनी है। इसके बाद वो सब कुछ तबाह कर देगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या सच में वो गुनाहगार इतना खतरनाक है? वो ये सब कैसे करता है? बताओ मुझे। जब गांव के लोग इस जंगल में आते हैं और जब उनको प्यास लगती है तो वो इस नदी का पानी पीने ज़रूर आते हैं, जिसका फ़ायदा वो जालिम दीन नाथ उठाता है। वो पहले से ही इस नदी के अंदर मौजूद रहता है, और जब कोई पानी पीने के लिए नदी में अपना हाथ डालता है तो वो इन्हें अंदर खींच लेता है और अपने जादू से उनको बेहोश कर देता है। ऐसा करके वो नीरू दरिंदे को गांव वालों की कुर्बानी देता है, और अब उसकी इबादत पूरी होने को है। अब वो अपने आखिरी शिकार के इंतज़ार में है, जिसकी कुर्बानी देकर वो नीरू दरिंदे को खुश कर लेगा और उससे इस दुनिया में सबसे ताकतवर होने का इनाम लेगा। वो जालिम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर होना चाहता है, और ऐसा होने के लिए उसे बस एक और कुर्बानी देनी है, जिसके बाद वो सब तबाह कर देगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो जालिम उस दरिंदे को कभी खुश नहीं कर पाएगा, और ना ही अब मैं किसी और गांव वाले को उसका शिकार बनने दूंगा। उस जालिम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, और गांव वालों को ये भी पता चलेगा कि जालिम तुम नहीं थे, बल्कि वो तुम्हारा भाई है। वही मुजरिम है गांव वालों की मौत का। उस जालिम बूढ़े की सच्चाई मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगा। बेटा, जब तक उस जालिम को उसके किए की सज़ा नहीं मिल जाती, तब तक मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा और मैं इसी जंगल में भटकता रहूँगा। लेकिन बेटा, उस जालिम की मौत इतनी आसानी से नहीं होगी। इसके लिए तुमको नदी के पार जाना होगा, और कराकरम के पहाड़ों के नज़दीक एक नेक आदमी रहता है। वहाँ से जादुई पानी लाना होगा, और फिर उस पानी से जलकर वह जालिम दीन नाथ खाक हो जाएगा। लेकिन ये सब तुमको बहुत होशियारी से करना होगा। अगर उस जालिम को तुम्हारे बारे में पता लग गया तो वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा बेटा। आप फिक्र मत करें बाबा, मैं नदी पार जाकर पहाड़ों के पास से जहाँ वो नेक आदमी रहता है उससे वह जादुई पानी जरूर लाऊंगा। और अब आप देखना, उस जालिम दीन नाथ को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, और तुम्हारी रूह को सुकून और आज़ादी भी मिलेगी। अगले दिन गौरव नदी के पार कराकरम के पहाड़ों के पास वाक़या उस नेक आदमी की तरफ रवाना हो जाता है, और वहां पहुंचकर वो देखता है कि एक खूबसूरत सी मस्जिद तमीर की गई है, जहां एक नेक आदमी बैठा है। बाबा जी, मैं जादुई नदी की दूसरी तरफ से आया हूँ। मुझे वो जादुई पानी चाहिए जिससे मैंने एक जालिम को ख़त्म करना है। उसकी हस्ती को इस जहां से निस्बो नाबूद करना है। निस्बो नाबूद ख़त्म करना है? आखिर बेटा, तुम किस जालिम की बात कर रहे हो? बताओ हमें, क्यों तुमको वो जादुई पानी चाहिए? जिसके बाद गौरव उस आदमी को सारी कहानी सुनाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं ज़रूर तुमको वो जादुई पानी दे देता हूँ। ये उस जालिम को ख़त्म करने में तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। जिसके बाद बाबा गौरव को वह जादुई पानी दे देता है, और गौरव वहां से चल देता है। उधर जंगल में नदी किनारे गांव का ही एक आदमी आता है और उस नदी का पानी पीने ही लगता है कि नदी में पहले से मौजूद वो जालिम बूढ़ा उस आदमी को नदी में खींच लेता है और अपनी जादुई ताकत से उसको बेहोश कर देता है। जंगल में एक जगह पर उस शैतान की तस्वीर के आगे, जहां वो उसकी इबादत किया करता था, उस आदमी के जिस्म को इस शैतान के आगे लिटा देता है। देखो देखो मेरे प्यारे शैतान, आज मैं तुम्हारे लिए आखिरी कुर्बानी लेकर आया हूँ। इससे तुम ज़रूर खुश हो जाओगे और मुझे इस दुनिया में सबसे ताकतवर और बहादुर होने का इनाम दे दोगे। हा 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 हा। अब मुझे ताकतवर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। तभी वो दीननाथ एक बड़ी सी तलवार से उस आदमी का सर काटने ही वाला होता है कि तभी वहाँ गांव वाले लाठी डंडों के साथ आ जाते हैं। रुक जाओ जालिम, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तुम ही हो गांव वालों की मौत के जिम्मेदार।
रुक जाओ, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनको आता देख वो जालिम पागल बूढ़ा रुक जाता है और तलवार उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और गांव वाले उस जालिम को पकड़ लेते हैं। लेकिन वो पागल बूढ़ा देखते ही देखते गांव वालों के दरमियान से गायब हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे गांव वालों, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज मैं आखिरी कुर्बानी के साथ साथ अपने प्यारे शैतान नीलू को तुम सबकी कुर्बानी भी दे दूंगा। मैं तुम सबको मार डालूंगा। तुमने मेरी इबादत को तबाह करने की कोशिश की है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी ये बातें सुनकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। तभी वो जालिम दीननाथ फिर से दिखाई देता है कि तभी वहाँ गौरव वो जादुई पानी लेकर आता है और उस जालिम और गुनाहगार दीननाथ से कहता है, दीननाथ, अब तुझे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। ये देख, अब तू जलकर खत्म हो जाएगा, अब नहीं बचेगा। जितने भी तूने जुल्म किए हैं उसकी सजा अब तुझे जरूर मिलेगी। गौरव ये कहकर वो जादुई पानी उस पर डाल देता है। जैसे ही वो पानी डालता है तो दीननाथ चिल्लाता है, नहीं नहीं, ये तुमने क्या किया लड़के? मेरे इतने सालों की इबादत को मिट्टी में मिला दिया। नहीं नहीं, ये तूने अच्छा नहीं किया। और देखते ही देखते वो जालिम जलकर खत्म हो जाता है। गांव वाले बड़ी हैरानी से ये वाकया देख रहे होते हैं और सब अच्छे से समझ जाते हैं। फिर वो सब गौरव से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गौरव बेटा। अगर कल रात तुम हमको यहाँ आने का ना कहते तो हमें इस जालिम दीननाथ की सच्चाई पता ना चलती। हम हमेशा से यही समझते रहे कि ये नदी ही जादुई है जो गांव वालों की मौत की वजह है, लेकिन तुमने यहाँ आकर हमारी आंखों पे बड़ा इतना बड़ा पर्दा हटा दिया है बेटा। अगर तुम ना होते तो आज भी वो जालिम किसी ना किसी की कुर्बानी दे रहा होता। तुम सच में बहुत बहादुर हो बेटा। तुम हमारे लिए इस गांव में एक फरिश्ता बनकर आए हो। अरे, ये तो मेरा फर्ज था। आप लोग मेरा शुक्रिया मत कीजिए। ये गांव जितना आप लोगों का है उतना ही मेरा भी है, इसलिए मैंने जो कुछ भी किया वो अपने और अपने गांव वालों के लिए ही किया। ये बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और गौरव को अपने गले से लगा लेते हैं। तभी गौरव को वो बुरा दरवेश नजर आता है और वो गौरव से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अब मेरी रूह को सुकून मिल गया है। उस जालिम दीननाथ को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बेटा। तुम एक नेक दिल और होशियार इंसान हो। सदा ऐसे ही रहना बेटा। उसके बाद वो बूढ़े दरवेश की रूह वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और सभी गांव वाले बिना डर के फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आप मज़ीद ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा।